साथियों, मेरा नाम प्रहलाद मौर्य है। मैं जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ। आज जो स्थिति महिला आरक्षण बिल के लिए को लेकर के हो रही है, बनी है, उस संबंध में मैं अपने विचार रखना चाहता हूँ। हाँ, मेरा यही कहना है कि अगर महिला आरक्षण बिल लाया जा रहा है तो उसे भारत सरकार को बहुत ही ईमानदारी से प्रस्तुत करना चाहिए था। इस देश में सभी जात धर्म के लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, इस देश के तथाकथित उच्च वर्ग के लोग हैं और इस धरती पर, इस देश में हर किसी का हक है। किसी को ज़्यादा, किसी को कम मिले, ये बात, यह अन्याय है। ये मानते हैं कि जब लागू हुआ संविधान, उसके बाद जो आरक्षण की व्यवस्था आई, उसमें पिछड़े वर्ग के जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया। यद्यपि उसके बाद जो है, बड़े संघर्षों के बाद मंडल आयोग की रिपोर्ट किसी हद तक थोड़ा बहुत लागू हुई और वो सिर्फ नौकरियों तक सीमित रह गई, जबकि पिछड़े वर्ग के लोगों को भी सभी क्षेत्रों में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। और उसी क्रम में जब आज महिलाओं का आरक्षण किया जा रहा है, उनके लिए बिल लाया गया है, तो मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूँ कि जिस तरह से 33% का आरक्षण दिया गया है, वो नाइंसाफ़ी है। आप ये कह कर के मुक्त नहीं हो सकते हैं कि अनुसूचित जात के महिलाओं को आरक्षण दे दिया गया है। अनुसूचित जात की महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है, वो आरक्षण कोटे में कोटा है, उनका कोटा था, उनको आपने दे दिया। लेकिन जो इस देश के 54 से 60% पिछड़े वर्ग के लोग हैं और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनकी भागीदारी नहीं है। उन्हें भी, उनकी महिलाओं को भी आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। और जो महिला बिल पेश हुआ है, उसमें यह संशोधन किया जाना चाहिए कि ये आरक्षण, महिलाओं का आरक्षण 30%, 33% जो दिया जा रहा है, वो जिस तरह से वो सभी वर्ग के महिलाओं को दिया जाएगा और उसमें जो हिस्सा जिस वर्ग का बन रहा है, उस वर्ग को उस वर्ग को उसके हिसाब से हिस्सा दिया जाएगा। और अगर ये ऐसा नहीं किया जाता है तो ये पिछड़े वर्ग के, अल्पसंख्यक समाज के लोगों के प्रति अन्याय है और इसे आगे आने वाले समय में भारत सरकार में जो लोग बैठे हैं, उनको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा मैं साथियों और कुछ नहीं कहना चाहता। बस यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि देश में रहने वाले सभी समाज के लोगों के साथ न्याय हो, तो आरक्षण का स्वरूप बदलना होगा। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण देना होगा। विरोध सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि महिलाओं का आरक्षण तो लाया गया है, लेकिन उसमें पिछड़े वर्ग के और दलित अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसलिए तमाम दल के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और हम लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही ये एक झुंझुना है, जैसे और तमाम झुंझुना भारतीय जनता पार्टी ने लोग इस देश की जनता को थमाया है, उसी तरह से एक झुंझुना है ये अगर बिल पास भी हो जाता है, इसके बावजूद जो इसमें तमाम वैधानिक अड़चनें हैं, 2024 में ये लागू नहीं हो सकेगा, 2029 में ही लागू होगा। इसलिए अगर इतनी हड़बड़ी नहीं है और 2029 में लागू होना है, तो इसको सोच समझ करके और समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रख करके महिला आरक्षण बिल को संशोधित किया जाना चाहिए,
जिससे कि समाज के हर वर्ग के लोगों को लाभ मिल सके।